हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। और मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए मैथ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि हम करेंगे कंसेप्ट बाय कंसेप्ट और एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और वो आर.एस. अग्रवाल बुक से हमने वो चैप्टर लिया है, क्या है, समय तथा कार्य। ठीक है, तो इस चैप्टर से मोस्टली आपके सभी एग्जाम्स में 4 से 5 क्वेश्चन या मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एक चैप्टर और है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप वो चैप्टर आसानी से कर पाएंगे, अदरवाइज वो चैप्टर भी आप नहीं कर पाएंगे, जिसका नाम है पाइप और टंकी। यानी वो चैप्टर और ये वाला चैप्टर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे आधारित है। ठीक है, चलिए तो बात करें समय तथा कार्य के बारे में। तो इसमें आपके लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो होगा आपका टोटल वर्क यानी कुल कार्य, और एक होगी कार्य क्षमता। समझने का प्रयास करेंगे, अभी मैं बात बताऊंगा अभी आगे आपको। कार्य क्षमता को ही हम लोग कह देते हैं एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, और इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं इफिशियंसी। ठीक है, तो ये हो जाती है 2 बातें, 1 और 2। इन्हीं पर पूरा चैप्टर हमारा आधारित है। अगर जिसको ये समझ आ गया, यानी जिसने ये दोनों फाइंड आउट कर ली, वो क्वेश्चन आसानी से कर लेगा। ठीक है, अब ये होती क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन, सपोज करो कि ए किसी कार्य को पूरा करता है 5 दिन में और बी किसी कार्य को पूरा करता है 3 दिन में। ठीक है, ये कंप्लीट कार्य करता है यानी पूरा करता है 5 दिन में, ये दिन हो गए। और आगे आपसे कहेगा कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो अब सबसे पहले बात आती है टोटल कार्य की, यानी कुल कार्य की, है ना। तो कुल कार्य कैसे निकालेंगे, हम इनका लेंगे एलसीएम, दोनों का एलसीएम कितना होगा, यहां से 5 दिया 15, तो जो 15 एलसीएम होगा यही आपका क्या होता है, कुल कार्य होता है। क्या होता है ये, कुल कार्य। जो एलसीएम होगा यही आपका क्या होगा, कुल कार्य होगा। इसके बाद आती है कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता को किस प्रकार निकालेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, जैसे कि इसका क्या है, कितने दिन है इसके, एक है 5 दिन। एक किसी काम को 5 दिन में करता है और कुल कार्य कितना है 15, तो हम उसका एक दिन का कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, इससे हम इसको दे देंगे भाग, यानी 5 तिया 15, तो 3 बार गया, तो 3 क्या आ गई, ए का एक दिन का कार्य या एक ही कार्य क्षमता, है ना। और बी को इसी प्रकार इससे डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, तो ये क्या आ गया, बी का एक दिन का कार्य, है ना। तो इससे हमें क्या पता लगा कि कार्य क्षमता और दिन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमको दोनों चीज यहां से मिल जाती हैं। अब दोनों चीज मिलने के बाद हम कैसे करेंगे, ये तो हमारे पास आ गया कि ए एक दिन में कार्य करेगा बराबर 3। ये कार्य कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे कहूं कि ए को सड़क बनानी है, यानी दोनों को मिलकर बनानी है, कितनी, कुल कार्य कितना है 15, या 15 किलोमीटर की दोनों को मिलकर सड़क बनानी है। और उसमें से जो ए का कार्य है वो करता है, यानी 3 किलोमीटर की सड़क ए बनाता है एक दिन में, और बी जो बनाएगा वो 5 किलोमीटर की सड़क बनाएगा एक दिन में। ठीक है, तो अगर दोनों ये मिल जाते हैं तो दोनों का कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन का 5 और 3 8, यानी ये 8 किलोमीटर की सड़क एक दिन में बना लेंगे। ठीक है, तो कुल सड़क कितनी है, कुल सड़क बननी है 15 किलोमीटर, तो वो कितने दिन में बनाएंगे, 15 डिवाइड कर देंगे 8 से, क्योंकि एक दिन में 8 किलोमीटर की बननी है टोटल 15, तो ये उसके दिन आ जाएंगे। ठीक है, तो आप अभी ये समझ पाए कि इसमें जो 2 चीजें होती हैं, एक तो कुल कार्य और कार्य क्षमता। जो आपके दिन दिए हुए होंगे कि कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा, उसी से हम दोनों का एलसीएम लेकर क्या निकाल देंगे, उनका टोटल कार्य। ठीक है, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो कि उसके दिन दे रखे हो और एक दिन का कार्य दे रखा हो, तो हम दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या निकाल देंगे, उसका टोटल वर्क निकाल देंगे। यानी हमको दोनों चीजें ये चाहिए होंगी, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुल कार्य और कार्य क्षमता यानी एक दिन का कार्य, ये हमको सारे क्वेश्चन में निकालना ही है। ठीक है, इन्हीं से हम सारे क्वेश्चन आसानी से करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आपका आर.एस. अग्रवाल बुक का क्वेश्चन, मतलब जो एक्सरसाइज लेंगे हम, वो आर.एस. अग्रवाल बुक की लेंगे। ठीक है, चलिए, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं, जो कंसेप्ट है वो बस यही। अगर ट्रिक की बात करें तो हम इसी प्रकार से करेंगे एलसीएम निकालकर। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। देखिए, ए कर रहा है किसी कार्य को 12 दिन में, ठीक है, 12 दिन में, और उसने ये भी कहा है कि ए की तुलना में
बी जो है वो 60% अधिक कार्यकुशल है। जब इस प्रकार का अधिक और कम की बात आती है तो वो क्या होता है, अंतर होता है। अगर ए 100 कार्य करता है एक दिन में तो बी कितने करेगा, बी करेगा 160, क्योंकि 60% है। अब 100 में हमने क्यों लिया, चूंकि ये क्या दे रखा था, प्रतिशत, 60% अधिक है। तो जब भी प्रतिशत की बात आती है तो हम एक को 100 मान लेंगे और उसी को उसमें ऐड करके वो क्या आ जाता है, देखो ऐसे, ये अगर 100% है तो ये 160% हो गया। अब प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ पर कैंसिल हो रहा है तो इसलिए हमने प्रतिशत नहीं लिखा, ठीक है। इसका हम अनुपात बनाएंगे तो ये कितना जाएगा, 0 से 0, 5 दूनी, सॉरी ये चला जाएगा 2 पंजे 10 और 2 चौक 2 अट्ठे 16, 5:8, ठीक है। तो इससे हमें ये मिला कि ए का एक दिन का कार्य कितना है, 5, और बी का एक दिन का कार्य कितना है, 8, क्योंकि ये क्या थी, 60% अधिक कार्यकुशल। कार्यकुशल का मतलब कार्य क्षमता, तो यानी उसकी जो कार्य क्षमता है वो 60% अधिक है। तो कार्य क्षमता हमको मिल जाती है कि ए और बी दोनों की, यानी ए जो लेता है वो करता है 5 यूनिट कार्य और बी करता है 8 यूनिट कार्य। यहाँ तक आप समझ पाए। तो इसी से हमको क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है कि दिन, मैंने बताया था कि दिन और कहीं कहीं पर हमको क्या मिलेगा, उसकी कार्य क्षमता से अगर गुणा कर देंगे तो ये भी टोटल वर्क होगा, ठीक है। या फिर दोनों के दिन दे रखे हो तो उनका एलसीएम क्या होगा, टोटल वर्क होगा। कार्य जो टोटल कार्य होगा वो 2 प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो कार्य क्षमता गुणा एक के दिन, ठीक है। कोई भी एक आदमी हो उसकी कार्य क्षमता और दिन हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों की हम कार्य क्षमता वो निकाल सकते हैं, टोटल कार्य। या फिर दूसरे वाले के भी यहाँ पर दिन दिए हुए हो तो उनका एलसीएम जो होगा वो कार्य मतलब टोटल कार्य होगा, ठीक है। तो ये हो गई बात टोटल कार्य की। अब देखिए, जो अगर हम बात करें कुल कार्य कितना हो गया, यहाँ पर कुल हो गया 12 पंजे 60, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो गया 60। अब 60 अगर कुल कार्य है, हमको निकालना है बी कितने दिन में करेगा। तो बी का एक दिन में कितना कार्य है, 8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये बी का कार्य आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 सत्ते 56 और 8 सत्ते 56, 8 बच जाते हैं, 8 पंजे 40, ये आ जाता है, ठीक है, 7.5, ठीक है। हाँ यही तो आ रहा ना, 7 दूनी 14, 15/2, ठीक है, यही आएगा 15/2 ही आ रहा है ना, 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो 7.5 दिन, कितना आ रहा है, 7.5 दिन, यानी बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 7.5 दिन में करेगा, ठीक है। तो ये हो गया, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका सोल्व हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एक ही कंसेप्ट इसको सारे क्वेश्चन में लगना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कर सकता है उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त, और बी का क्या दे रखा है आपका, बी करता है उसको 15 दिन में समाप्त, ठीक है। आगे आपसे कहा है क्वेश्चन में कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, नहीं, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो अगर हम इसका एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 30, ठीक है। अगर इसकी कार्य क्षमता निकालें तो वो कितनी आ जाएगी, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, ठीक है। ये भी इसका एक दिन का कार्य है, ये इसका एक दिन का कार्य है। तो दोनों का अगर मिलकर एक दिन का कार्य की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 2 3 5, एक दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, 5, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टोटल कार्य कितना है, 30, और दोनों मिलकर एक दिन में कार्य करते हैं 5, तो 5 छंग 30, तो ये कितना, 6 दिन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे लेकिन एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बी आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें। देखिए ए तथा बी मिलकर, ए और बी मिलकर 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं किसी कार्य को, 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे आपसे कहा है बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे। बी कर रहा है इस कार्य को 20 दिन में, कितने दिन में, 20 दिन में। तो देखो अगर यहाँ पर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें तो वो हमारा क्या होगा, टोटल कार्य होगा। तो ये इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका 60। इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं तो वो आ जाएगा 15 चौका 60, 20 दिया 60। तो टोटल कार्य अगर हम इन मिलकर निकालें तो ए और बी मिलकर करते हैं 4 कार्य, तो और बी करता है अकेला 3 कार्य। तो बी तो कर रहा है 3 और दोनों मिलकर कर रहे हैं 4, तो यहाँ पर 3 आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा 1। तो ए का जो एक दिन का कार्य हो गया वो कितना हो गया 1, और बी का कितना हो गया 3, ठीक है। हमसे पूछा है क्वेश्चन में ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा।
ए जो करता है एक दिन में एक कार्य करता है, तो 60 कार्य एक जो ए करेगा वो कितने दिन में करेगा? जब एक कार्य एक दिन में कर रहा है तो वो 60 दिन में ही करेगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? यहां से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। हमने क्या किया, दोनों की कार्य क्षमता निकाल ली अलग अलग, यानी 4 इसकी और 3 इसकी। तो इसमें क्या था, a प्लस बी बराबर 4 है और b की वैल्यू 3 है, तो यहां पर रखकर हमने a की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई वो 1, और एक कार्य क्षमता है a की, यानी एक दिन का कार्य a का कितना है 1, तो 60 दिन, जो 60 कार्य है वो कितने दिन में करेगा? जब एक कार्य एक दिन में करता है तो 60 कार्य कितने दिन में करेगा? 60 दिन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। देखिए एक तो तपस है और एक है मिहिर, और इसमें आपसे कहा है कि तपस मिहिर से, अगर मिहिर एक कार्य करता है तो तपस करता है 2 कार्य, ठीक है। इसमें यह कहा है कि दुगनी गति से कार्य करता है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें। दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें, यानी तपस T और प्लस M बराबर करते हैं 12 दिन में कार्य, ठीक है। T और M मिलकर करते हैं 12 दिन में कार्य। तो आगे इसमें कहा है तपस अकेला उसे कितने दिन में करेगा? जब दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो 12 दिन लग रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहां से कहूं कि ये इनका कार्य क्षमता हो गई, ठीक है, यानी तपस एक दिन में 2 कार्य करता है और मिहिर करता है 1, तो कुल कार्य दोनों मिलकर अगर करें, दोनों के मिलने की बात कि अगर दोनों एक साथ काम करें तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 3, और टोटल कार्य कितना है? 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं दोनों मिलकर, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि इसका अगर हम गुणा कर दें दोनों की, ये तो है उनका पूरा करने के दिन, यानी दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर रहे हैं 12 दिन में, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3, तो 12 तिया 36, तो 36 क्या हो जाएगा यहाँ पर? कुल कार्य, ठीक है। अब जब कुल कार्य हमें मिल गया तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तपस उसे अकेला कितने दिन में करेगा? अब कुल कार्य तो 36 है और तपस कितना कार्य कर रहा है? 2 एक दिन में, तो 2 से हम अगर डिवाइड कर दें तो उसको 18 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 18 दिन यहां पर लगेंगे। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में और बी अकेला 15 दिन में पूरा करता है। देखो ए तो करता है 15 दिन में और बी करता है 18 दिन में, यही है ना, उल्टा लिख दिया हमने। ए करता है 18 दिन में और बी करता है 15 दिन में, ठीक है। अब दोनों के दिन दे रखे हैं तो हम दोनों का एलसीएम निकालकर टोटल कार्य निकाल सकते हैं, टोटल वर्क। वो कितना होगा? 15 और 18 का एलसीएम आएगा 90, 18 पंजे 90 और 15 छक्का 90, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी? 18 पंजे 90, और इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी? 15 छक्का 90, यानी बी करता है एक दिन में 6 कार्य और ए करता है एक दिन में 5 कार्य। दोनों मिलकर अगर साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 6 और 5 11, ठीक है। ये तो हमारी, अब आपसे इसमें क्वेश्चन में कहा है कि बी अकेले इस कार्य को 10 दिन छोड़कर, 10 दिन उसने कार्य किया और छोड़कर चला गया, ठीक है। इसकी आवश्यकता हमें नहीं थी। उसने कहा है कि ये जो बी है इसने 10 दिन कार्य किया है और 10 दिन के बाद में वो छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य जो बचा तो उसे एक कितने दिन में पूरा करेगा? अब ये देखिए कि 10 दिन में उसने कितना कार्य किया होगा। अब बी जो है एक दिन में करता है 6 कार्य, तो 10 दिन में कितना करेगा? 10 छंग 60, कितना कार्य करेगा? 60 कार्य, और टोटल कार्य कितना है? 90। तो अगर हम 60 ये वाला कर दें इसमें से माइनस, तो वो कितना बच जाएगा? 30, यानी 60 जो कार्य था वो तो बी करके चला गया, कितना बचा? 30 बचा, ठीक है। और 30 बचने के बाद ए करता है एक दिन में 5 कार्य, तो शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो शेष कार्य को हम डिवाइड कर दे 5 से, तो वो कितना हो जाएगा? 5 छंग 30, यानी 6 दिन में इसे पूरा कर लेगा जो कार्य बचा, ठीक है ना। समझ पाए आप? ए और बी टोटल वर्क आ गया, कार्य क्षमता आ गई। कार्य क्षमता के बाद में ये कहा कि बी ने 10 दिन काम किया और 10 दिन के बाद जो छोड़कर चला गया, तो हमने क्या किया कि उसका पहले 10 दिन का कार्य निकाला। 10 दिन में उसने कितना काम किया? एक दिन में करता है 6, तो 10 दिन में कितना करेगा? 10 छंग 60 कार्य, ठीक है। अब 60 जो हमारा कार्य हो चुका वो हमने टोटल कार्य में से माइनस कर दिया, वो कितना बचा? फिर टोटल कार्य में से माइनस करने के बाद में 30 बच जाने के बाद जो कार्य शेष बचा उसमें हमने क्या कर दिया?
एक ही मतलब ए का हमें निकालना था कि ए कितने दिन में कार्य को करेगा। तो ए के एक दिन का कार्य कितना था 5, तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया, वो 6 दिन उसके आ गए। ठीक है, यानी ए जो शेष कार्य बचा हुआ है, शेष कार्य को ए 6 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपका, जब क्या है कार्य भिन्न में दे रखा हो, ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है कि ए किसी कार्य का 1/2 भाग कितने दिन में पूरा कर रहा है, वो 5 दिन में। तो हमें यह निकालना है कि जो टोटल काम कितने दिन में पूरा करेगा, वो कैसे निकालेंगे? जैसे कि ये दे रखा है, ए का दे रखा है 1/2, बी दे रखा है कार्य का 3/5 भाग, और सी दे रखा है 2/3 भाग। ठीक है, ये दिया हुआ है कि ये 1/2 कार्य का जो है कितने दिन में पूरा कर रहा है, किसी कार्य का 1/2 भाग कर रहा है वो 5 दिन में पूरा, और बी कर रहा है 9 दिन में, और सी कर रहा है 8 दिन में। आप समझने का प्रयास करिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर इस प्रकार से किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए 1/2 भाग यानी किसी कार्य का आधा भाग 5 दिन में समाप्त करता है, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। ठीक है ना, ये समझने का बात है कि जब आधा कार्य कर रहा है वो 5 दिन में, तो पूरा कितने में करेगा, 10 दिन में। कैसे निकाला? हमने क्या किया, जो ये कार्य का भाग दे रखा था इसको हमने उल्टा करके लिख दिया, 2/1 लिख दिया 1/2 का, है ना, और 5 से कर दी गुणा, तो कितना आ गया 10। तो ये कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। पूरा जो कार्य होगा वो कितने दिन में होगा, 10 दिन में। इसी प्रकार से यहाँ पर कि 5/3 यहाँ पर कर दिया और गुणा कर दी 9 से, तो पूरे कार्य का आ जाएंगे दिन कितने, 3 तिया 9, तो 5 तिया 15, ये 15 दिन में पूरा करेगा पूरा कार्य। और ये कितना हो जाएगा, 3/2 गुणा 8 बराबर 2 चौक 8, 4 तिया 12, ये 12 दिन में पूरा करेगा कार्य। ठीक है, तो जब भी कार्य का कोई भाग ऐसे भिन्न में दे रखा हो आपको, तो आप क्या करेंगे, उसको उल्टा करके उस दिन से डिवाइड मतलब गुणा कर देंगे, तो पूरे कार्य को करने के लिए जो दिन होंगे वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी इतने दिन में आपको ये कार्य पूरा करके दे देगा। अब जब हमको ये दिन मिल गए तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम ही क्या होगा, हमारा टोटल कार्य होगा। टोटल कार्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर एलसीएम की बात करें 10, 15 और 12, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60 इसका एलसीएम आ गया। तो ये आ गया आपका कुल कार्य, कुल कार्य 60 आ गया। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि तीनों मिलकर इसको कितने दिन में पूरा करेंगे, तो तीनों का एक दिन का कार्य निकाल दो। कैसे निकालेंगे कि अगर हम 60 को डिवाइड करते हैं, देखो जैसे ये 60 है ना, हम क्वेश्चन में क्या करते थे कि 10 छंग 60 और 15 चौका 60 और 12 पंजे 60, तो ये आ गई इनके जो है एक दिन का कार्य, 6 और 4 10 और 5 15। ठीक है, एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 15 कार्य कर रहे हैं, और कुल कार्य कितना है 60, तो 15 चौका 60, ये आपका 4 दिन इसका आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें आपको बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ये जो कार्य का भाग दिया हुआ है इसको उल्टा करके हमको ये दिन जो दे रखे हैं इनसे मतलब मल्टीप्लाई कर देनी है, और मल्टीप्लाई से हमें क्या मिल जाएगा, कितने दिन में इस कार्य को पूरा करेंगे। वो मैंने आपको बता दिया कैसे, कि जब हम आधे भाग को करते हैं 5 दिन में, तो पूरा भाग कितने दिन में करेंगे, यानी उल्टा करके उससे गुणा कर दो, वो हमको मिल जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 5 था, नहीं 6 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं 8 दिन में। आगे कहा है बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बी इस कार्य को पूरे 4 दिन में मतलब बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है और उसके बाद में उसने छोड़कर चला गया। ठीक है, तो इसके पश्चात जो कार्य बचा उसको एक कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे कहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर हम इसकी बात करें, पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा
24, 8 या 24, 12 दूनी 24। इनकी कार्य क्षमता कितनी होगी? 12 दूनी 24 और 8 तिया 24। ये तो हम सेम काम करते चले आ रहे हैं अब तक, ठीक है। तो इसमें देखिए ए और बी का जो एक दिन का कार्य है वो कितना है? 2, यानी बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2, और दोनों की मिलाकर कितनी है? 3। तो अगर यहाँ पर बी की 2 है तो ए की कितनी बची? 1। ए की कितनी बची? 1। अब उसने ये कहा है कि बी 4 दिन तक अकेला कार्य करता है, तो अगर बी का एक दिन का कार्य 2 है तो 4 दिन का कितना होगा? वो हो जाएगा 8। 4 दिन का कितना हो जाएगा? 8। तो टोटल कार्य कितना है? 24, और 8 उसने कर लिया, तो ये कितना बच गया? 16। शेष कार्य कितना बचा? 16। अब शेष कार्य किसको करना है? ये करना है ए को, और ए एक दिन में कार्य करता है 1, तो इसे कितने दिन में पूरा करेगा? 16 दिन में। यही आपसे पूछा था। देखिएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कर सकता है 9 दिन में। आगे यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। सेम पहला वाला जो क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट, उसी की तरह है कि बी जो है ये हो गया ए और ये हो गया बी ए से 100 मतलब 50% अधिक कार्यकुशल है। तो 50% अधिक यानी ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 150। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। दोनों का अनुपात निकाल दिया। अनुपात से हमें क्या मिल गई कि बी अगर एक दिन में 3 कार्य करेगा तो ए कितने दिन में करेगा? ए एक दिन में कितना कार्य करेगा? 2, ठीक है। और ए का जो दे रखा है कि एक दिन मतलब 9 दिन में वो पूरा कार्य करेगा। ए कर रहा है पूरा कार्य 9 दिन में, और एक दिन में कितना कर रहा है? वो 2 कार्य है। तो इनकी अगर हम गुणा करें तो वो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क, यानी ये आ गया 18, ठीक है। 18 कार्य है, तभी तो 9 दिन में पूरा कर रहा है, एक दिन में 2 कार्य करते हुए, ठीक है। ये आप समझ पाए। हमने क्या किया? उनकी कार्य क्षमता निकाल दी, कार्य क्षमता से हमने गुणा कर दी उसके दिन से, और दिन से गुणा करने के बाद में हमको कुल कार्य मिल गया, ठीक है। कुल कार्य मिलने के बाद हमसे जो भी पूछा है हम निकाल सकते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन में कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। जब हमें कुल कार्य मिल गया, बी की हमको एक दिन का कार्य मिल गया, तो हम उसी से डिवाइड ना कर दें। जब एक दिन में बी कितने कार्य कर रहा है? 3, तो 18 कितने दिन में करेगा? 3 × 18, 6 दिन में। गर्मी आज ज़्यादा है फ्रेंड्स, है ना। चलिए, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। ए प्लस बी ये करते हैं 18 दिन में, ठीक है। बी प्लस सी मिलकर करते हैं 24 दिन में। बी प्लस सी बराबर ये करते हैं 24 दिन में। आगे क्वेश्चन में कहा है कि सी तथा ए मिलकर 36 दिन में करते हैं। सी प्लस ए मिलकर करते हैं 36 दिन में। अब अगर इनके एलसीएम की मैं बात करूं तो इनका एलसीएम कितना होगा? 18 × 72, 24 × 72, 36 दिन, ठीक है। इनका एलसीएम हो जाएगा 72। अब आती है बात इनकी कार्य क्षमता की, तो कार्य क्षमता इनकी कितनी हो जाएगी? 36 दूनी 72, 24 × 72 और 18 × 72, ठीक है। यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में करेंगे 4 काम, और बी और सी दो एक दिन में करेंगे 3 काम, और सी और ए दोनों मिलकर करेंगे एक दिन में 2 काम, ठीक है। तो अगर हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? हमसे कहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क तो है हमारे पास 72, ठीक है। अब तीनों का एक दिन में अगर हमें कार्य मिल जाए तो फिर सारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। एक दिन का कार्य तीनों का मिलकर कैसे करेंगे? अगर हम इनको तीनों को ऐड कर दें तो 2 ए है, 2 बी और 2 सी, तो 2 हमने पहले ही कॉमन ले लिया, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 और 3 7 और 2 9, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 4.5, या इसको ऐसे लिखा रहने दो 9/2। ये क्या आ गया कि तीनों मिलकर 9/2 काम करते हैं एक दिन में। तो हमको काम कितना करना है? 72। तो टोटल काम करना है 72। एक दिन का काम है 9/2, तो 9 नीचे और 2 पहुंच गया ऊपर। 9 8 72 और 8 दूनी 16। तो कितने दिन में करेंगे तीनों मिलकर? 16 दिन में, ठीक है ना। तो ये आपका
क्वेश्चन हो गया सोल्व, और इसमें तीनों मिलकर जो कार्य करेंगे वो कितने दिन में करेंगे, 16 दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इजी होते हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है वो आपको ध्यान रखना है, टोटल वर्क पे आपको फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। ए प्लस बी करते हैं 8 दिन में। आगे बी और सी मिलकर करते हैं 12 दिन में। बी प्लस सी मिलकर करते हैं 12 दिन में। आगे क्वेश्चन में कहा है सी प्लस ए करते हैं 15 दिन में। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये करते हैं 15 दिन में। अब देखिएगा, पहले हमको सबसे पहले क्या निकालना है, इसका टोटल वर्क। हमने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है अभी, फिर भी हमको क्या निकालना है, टोटल वर्क, क्योंकि इसकी आवश्यकता सभी क्वेश्चन में पड़ती है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 12 96, यही होगा, 96 नहीं होगा, इसका हो जाएगा 120। ठीक है, हाँ, इसका एलसीएम जो होगा वो 120 हो जाएगा। अगर हम इसके एक दिन का कार्य की बात करें तो 15 8 120, इसका हो जाएगा 10 और इसका हो जाएगा 8 कम 8 और 8 पंजे 40, 15। ठीक है, एक दिन का कार्य इन दोनों का कितना है, 15, इन दोनों का 10 और इन दोनों का 8। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आगे हमसे पूछा क्या है, इसमें कहा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। हमसे पूछा है सी का काम। तो जब हमें, अगर देखिए सी का काम अगर हमें निकालना है तो हम कैसे करेंगे, पहले तो वही सेम चीज़ करेंगे जो हमने अब तक की थी। तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना काम करते हैं, वो करते हैं 15 और 10 25 और 8 33। ठीक है, तो ये आ गया आपका a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का एक दिन का काम कितना होगा, 33/2। अब इसमें a हमको निकालना है केवल और केवल c का। a प्लस बी का हमको दे रखा है कितना है, 15। तो ये हम यहाँ पर अगर 15 रख दें इसकी जगह, तो ये हमारा c बच जाएगा, वो कितना है 33/2, या इसको लिख सकते हैं हम 16.5। तो c का जो एक दिन का काम होगा वो कितना हो जाएगा, 15 माइनस कर दो 1.5। ठीक है, 1.5 एक दिन का कार्य हो जाएगा। और कुल कार्य कितना है, कुल कार्य है उसका 120। कुल कार्य कितना है, 120। तो 120 को अगर हम 1.5 से डिवाइड कर दें, क्योंकि एक दिन में करता है 1.5 कार्य। ठीक है, तो 120 कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, ये हटाया 0 लगा लिया और काट दो 15 8 120। तो ये आ गया आपका 80 दिन। कितना आ गया, 80 दिन में पूरा कर लेगा सी। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन इस टाइप के थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और बाकी जो भी क्वेश्चन होते हैं आप प्रैक्टिस करके जो है ना अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आ गया तो आपके नंबर फ्री के हैं बिल्कुल, माइनस मतलब मुश्किल से 5-7 सेकंड में आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। ए करता है 18 दिन में। आगे कहा है बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। बी का है 20 दिन और सी का है 30 दिन। ठीक है, ए बी सी तीनों दे दिए यहाँ पर। आगे क्वेश्चन में कहा है बी तथा सी इस कार्य को आरंभ करते हुए किंतु 2 दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं। यानी बी और सी ने मिलकर कार्य को आरंभ तो किया लेकिन कार्य को 2 दिन करके छोड़कर चले गए। तो ये कब सब चीज़ें हम बाद में करेंगे, पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना आएगा, अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो 18 ढाई 180। ठीक है, 180 हम तीनों से कट जाएगा तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 180। तो कार्य क्षमता सी की कितनी होगी, 3 छंग 18 60, 20 नमा 180 और ये हमने क्या कर दिया, हाँ अब ठीक है। और इसके बाद में क्या आएगा, ये आएगा 10। तो कार्य क्षमता की बात करें तो सी एक दिन में 6 कार्य करता है और बी करता है 9 और ए करता है 10। तीनों की हमें कार्य क्षमता मिल गई। अब इसमें यह कहा कि बी और सी ने मिलकर कार्य आरंभ तो किया, इन दोनों ने मिलकर। तो अगर बी प्लस सी की मैं बात करूं तो दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, एक दिन में 15। दोनों मिलकर, ये दोनों एक दिन में 15 कार्य कर रहे हैं। तो इनका 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 2 दिन का हो जाएगा गुणा 2 बराबर 30। दोनों ने 2 दिन में 30 कार्य कर लिया।
और उसके बाद में छोड़कर चले गए। इसमें कहा क्वेश्चन में कि शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। पहले ये पता करो शेष कार्य कितना बचा, 180 तो टोटल था, 30 कार्य इन्होंने कर दिया, तो कार्य आपका कितना बचा 150। इस कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, ए करता है एक दिन में 10 कार्य है, तो ये 150 कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, 15 दिन में। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहां से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए, क्वेश्चन इजी था, बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, तीनों के दिन दिए हुए थे, है ना। तो जब अगर हमको तीनों के दिन दिए हुए होते हैं या दोनों के दिन दिए हुए होते हैं तो टोटल वर्क आराम से निकाल सकते हैं एलसीएम से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रम से 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में करते हैं। इस बार घंटे दे दिए, क्या फर्क पड़ता है, ए, बी और सी तीनों दिए हुए हैं हमें, और तीनों का जो समय दे रखा है कार्य करने का वो कितना है, 6, 4 और 12। 6, 4 और 12। अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। कार्य क्षमता कितनी आ गई, 12 कम 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। ठीक है, कार्य क्षमता आ गई, यानी एक दिन का कार्य हमारा मिल गया। आगे हमसे कहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे। अब ये देख लीजिएगा कि ये क्या आया, इनका 1 घंटे का कार्य, एक दिन का नहीं, सॉरी घंटे दिए हुए थे, एक दिन का नहीं 1 घंटे का कार्य आ गया, यानी 1 घंटे में करते हैं 2 कार्य, 1 घंटे में 3 और 1 घंटे में 1। तो ये तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना कार्य करेंगे, ये करेंगे 6, 3 और 3 6 हो गए। ठीक है, हमसे कहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को जब 1 घंटे में कार्य करते हैं 6, तो 12 जो कार्य है वो कितने घंटे में करेंगे, 6 से डिवाइड कर दो, 2 घंटे इनको सारा कार्य करने में लगेंगे अगर तीनों कार्य एक साथ करते हैं तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन, जो कि इसमें बी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। और आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।